आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश की है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की इंडिया ने। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है क्योंकि जी आप है ना किसी टीम को इस तरह आउट कर दें। होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती हैं, लेकिन इस तरीके से हराना। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली जीता है। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे। हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए। हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है। और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। ये जिस तरह इन्होंने मारा है, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। इस एब्सोल्यूट तरीके की थ्रैशिंग थी, वन साइडेड कह लो, डेमोलिशन प्रो मैक्स कह लो, आप थ्रैशिंग कह लो, आप हैमरिंग कह लो, आपने जो एडजेक्टिव बीच में घुसाना है घुसा दीजिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना वो वाजे है। उसने बताया है कि बाप होता है, आप बाप होता है और आप छोटी सी टीम हो तो कहीं और जाके खेलो। हमारे मुल्क में आके हमारे साथ ही खेल के, हमारे होम ग्राउंड में जाओ खेल के आप जीतने वाले नहीं है। देखो सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि हमारी कुछ आध प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको क्रिकेट। दोस्तों, आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है। और जब ये चलते हैं, चमकते हैं तो चांद मांद पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी है। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है, रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो। और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं, और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। अगर आप संजू सैमसन की इनिंग्स का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको ये पहलू सब नजर आएंगे। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग टीम हो वो ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा चार्ज थ्रू आउट फ्रॉम बॉल 1 टू द लास्ट बॉल इम्पॉसिबल होता है। ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है, और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं, और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर है। और मैं चाहता हूं कि ये रेगुलरली खेलें। और इंडिया की जो टीम थी कि ये T20 की बड़ी टीम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। टीम बड़ी जबरदस्त है, T20 के सारों को पता है कि जी बड़े अच्छा प्लान करके खेलते हैं, और इंडिया जो इसका रिकॉर्ड है ना वो बहुत जबरदस्त। अब उनको ये कहा गया है, मुझे जो पता लगा पिछले 2-1 साल से, कि भी हारने से नहीं डरना। ये छोटे फॉर्मेट में 2 विकेटें भी गिर गई हैं 6 ओवरों में, आपने जाना 10 एंड ओवर ही है। चौका लगा, उसके बाद चौका ही मारना है, सिंगल नहीं करनी। सो ये माइंडसेट है उनका, इसलिए वो कंसिस्टेंट भी हो गया। वो हारने से घबराते नहीं है। जब आप हारने से आप घबराते हो ना, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार मैं हार जाऊं तो क्या होगा। सो यू डोंट थिंक दैट, यू बी फेयरलेस क्रिकेट। ज्यादा कहूंगा हारूंगा ही ना, बट पॉजिटिव खेलूं। मे बी वो मैच हार जाएं, बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स वो प्रेशर से निकाल लेते हैं टीम को। मेरे हिसाब से आपको ये अगर मगर इफ एंड बट वर्ड सेट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई। बहुत लोग बहुत सारा मजाक उड़ा रहे थे, कुदरत का निज़ाम
और आज आपने देख लिया कुदरत का निज़ाम क्या होता है, और कुदरत का निज़ाम बाकी आज चल गया। लेकिन इतने मनहूस फैंस हैं हम, जिस टीम को सपोर्ट करेंगे वो टीम इसी तरह से ख्वारी हो जाएगी। एक दफा फिर से हमने साबित कर लिया है कि बल्लेबाजी देख के ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है, हमें उनसे सीखना नहीं चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो उनसे हमें सीखना चाहिए, कोई बात नहीं है। कोच रहे हैं इंडिया से, ये नहीं मैं नहीं सोच रही। वैसे भी हमारे फॉरेन कोचेज हैं हमारे पास। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का कोच रखा है जी, तो ऑस्ट्रेलिया के बेहतर इंडिया का नहीं लेके आना चाहिए। इंडिया के लिए आते हैं फिर। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ी यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। क्योंकि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। भाई वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया। और अगर हम संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया